तेरे चरणों में आने वाले देना यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने दिए हमारे जीवन, परिवार, आपने दिए हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे जीवन साथी, बाल बच्चे। यीशु आपने दिए बुद्धि, दिमाग, आपने दिए स्वास्थ्य, यीशु आपने दिए शरीर, यीशु आपने दिए रिश्ता और आपने दिए धन संपत्ति, सब कुछ के लिए यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम विश्वास करते हैं यीशु, आपके आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हम ना कि बराबर बन जाते। यीशु आपके एक शब्द से सब कुछ आए हैं। आपके कहने पर ये धरती, आपके कहने पर चंद्रमा, आपके कहने पर सूरज, आपके कहने पर जीव जंतु प्राणी और आपके कहने पर सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई है। आज हम विश्वास करते हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु आपका वचन पालन करके जीने वाले हम बन जाए। ऐसे हमारे जीवन में भी सब कुछ संपन्न हो जाए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम पूरे मानव जाति के साथ मिलकर, सभी प्राणियों के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की माँ हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आवे। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज का संदेश पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आज का ये वचन, ये संदेश हमारे जीवन में ऐसी कृपा लाए कि हम यीशु का ही बन जाए। हम यीशु में लीन होकर जीने वाले और कार्य करने वाले बन जाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। बीमार में पड़े हुए लोगों के लिए और दुख में पड़े हुए लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और ये आराधना में भाग लेते समय आपको याद आए और आपके याद कोई भी है उनको याद करना, उनके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप लोग मैसेज करते और कमेंट बॉक्स में आप लोग डालते हैं तो उनका नाम के साथ डालिएगा। फादर उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया। 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 और आज पर आपको एक गवाही देना चाहते, वो साक्षी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। ये फल के पास व्हाट्सएप में 2 दिन पहले आया एक मैसेज है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में वहाँ से एक दीदी ने मैसेज किया है कि उनके पति इतना नशा करते थे और कुछ दिन से परिवार में इतना लड़ाई झगड़ा और इनको डाउट करते, संदेह करते, इनको मारते पीटते और बच्चों को भी पीटते हैं और इनको खाने के लिए नहीं देते। ऐसे बहुत वह तंगी हालत में वे जीवन बिता रहे थे। तो ऐसे इनको व्हाट्सएप नंबर मिला, मैसेज किया और प्रार्थना शुरू किए। आराधना में और मिसा बलिदान में चढ़ाए, प्रार्थना किए। आज कल उनका मैसेज आया है कि अभी 2 दिन से मेरा पति एकदम मतलब पीना बंद किया है, शांति से बातें करते, बच्चों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते, अभी परिवार में शांति है।
हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, फादर आपको बोले थे कि हम सब मिल के आराधना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। यीशु ने वायदा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते उनके बीच में उपस्थिति होंगे, मेरी उपस्थिति। यीशु अपनी उपस्थिति हमें दे रहे, मेरी उपस्थिति। यीशु अपनी उपस्थिति हमारे परिवार में। तो ये मम्मी और बच्चे लोग मिल के प्रार्थना करना शुरू किया, उनके परिवार में शांति आ गए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का संदेश है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ चैप्टर 7 वचन संख्या 23 और वचन में लिखा है, मैंने उन्हें केवल ये आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरी बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर का वचन कह रहा है, मैंने तुम्हें केवल ये आदेश दिया, यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे, मेरी बातों पर। ईश्वर हमसे कह रहे हैं, यदि तुम मेरी बातों पर। और इस शब्द का हम थोड़ा ध्यान देना, क्यों ईश्वर हमसे ये कह रहे कि मेरी बातों पर ध्यान दोगे, और यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। तुम मेरी प्रजा होगे और तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज हमारा कल्याण होना है तो क्या करना? ईश्वर ने दिए बातों पर चलना। और ईश्वर ने अपने मुंह से इस्तेमाल किया एक शब्द है, मेरी बातों पर, मुझ पर ध्यान दोगे, मेरी बातों पर ध्यान दोगे। ये ध्यान, ये वचन का ध्यान हम लोग रखना। अभी देखिए, हमारे घर में हम सब बोलते ना, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा कपड़ा, और ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा मोबाइल है, और नहीं तो ये मेरा खाना है। मतलब हम जो अपना ये मेरा ऐड करते हैं उसमें एक खुशी है और उसमें हमें एक लगाव होता है। तो आज ही ईश्वर जब हमसे ये बोल रहे कि मेरी बातों पर ध्यान देना, तो ये ईश्वर हमें अपना समझ रहे, अपनाना चाहते हैं। ईश्वर का हमारे ऊपर एक लगाव है, इसलिए ईश्वर हमें ये बात दे रहे और ये आशीष दे रहे कि मेरी बातों पर ध्यान दोगे, ये मेरा है, ये मेरा है। इतने लगाव के साथ ईश्वर हमसे बोल रहे। तो आज हम भी अपने जीवन में ईश्वर का ये बताया हुआ वचन, ईश्वर ने दिया ये वाणी पर हम ध्यान दे, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए दिया है, मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, मेरे बातों पर चलने वाले तुम बन जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी चाहिए, उन्नति चाहिए, हमारे पढ़ाई में, हमारे कामकाज में, हमारे नौकरी में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, और सब कुछ में हमें उन्नति चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए। तो मेरी बातों पर ध्यान दोगे, ईश्वर की बात पर ध्यान देना, तब हमारे बिजनेस में प्रोस्पेरिटी आएंगे, हमारे कामकाज में उन्नति आएंगे, हमारे सारे हर एक काम में, पढ़ाई होने दे और गाड़ी चलाने का होने दे, टैक्सी ड्राइवर होने दे, कोई भी काम का होने दे, हमारे जीवन में उन्नति पक्का है जब ईश्वर ने दिए बातों पर हम ध्यान दोगे। क्योंकि ईश्वर ने वायदा किया है, जब तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आजकल फादर देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कितना भी बिजनेस करे, कितना भी परिश्रम करे, कितना भी कठोर परिश्रम करे, उनके जीवन में उन्नति नहीं होते, प्रोस्पेरिटी नहीं होते। इतना मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात वे मेहनत करते, फिर भी उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं होते, प्रोस्पेरिटी नहीं होते। एक कारण ही है, हम प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं देते। प्रभु ने अपने हमारे लिए दिए अपनी बातों पर ध्यान नहीं देते।
तो आज एक निर्णय ले, आज एक निर्णय ले, हम प्रभु की बातों पर ध्यान देने वाले बन जाए। एक पल हम अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें, ये परम प्रसाद का आशीर्वाद हमारे लिए कल्याण का कारण बन जाए, प्रोस्पेरिटी का कारण बन जाए, आशीष का कारण बन जाए। हम हमारे सारे कामकाज को, हमारे मेहनत को, हमारे पढ़ाई को, बिजनेस को, हमारे योजनाओं को यीशु के चरणों पर रहते हुए हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 आराधना, 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 स्तुति, 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 स्तुति। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरी चरणों में आने वाले सारे लोगों की आंसू को पोंछने वाले, पिता तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। जब हम ईश्वर की बातों पर ध्यान देते, हमारा कल्याण सुनिश्चित है, प्रोस्पेरिटी हमारे लिए पक्का है, उन्नति हमारे जीवन में होगी। इसलिए विश्वास कीजिए, यीशु की बातों पर हम ध्यान दें, उसी में जीने वाले बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।